हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी जीएसजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर आंसर सहित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए देखते हैं। लिखा है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव है जो वो भारत के कौन से राज्य से संबंधित, कौन से राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में, कर्नाटक में, नागालैंड में, बिहार में। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा नागालैंड में। हॉर्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगर नागालैंड कहाँ पर स्थित है, अगर भारत भारत की बात की जाए तो यहाँ पर इस तरह से इंडियन मैप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से इस प्रकार से भारत का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा और ये आपका नागालैंड पड़ेगा। भारत के इस पूर्वी क्षेत्र में ये आपका नागालैंड स्थित है। इधर आपका पड़ेगा मिज़ोरम और मणिपुर इधर पड़ेगा और इसके नीचे है मिज़ोरम। तो यहाँ पर आपका सिक्किम है और यहाँ आपका असम है और यहाँ आपका मेघालय है। यहाँ बीच में आपका त्रिपुरा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 बहनों का राज्य इसे कहा जाता है। ये है आपका नागालैंड। नागालैंड में एक नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा है और यहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। चलिए, भारत नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। केरल केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बिहार की राजधानी है पटना। केरल जो है, अगर केरल की बात की जाए तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कन्नड़ और तेलुगु। नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, बिहार में बिहारी भोजपुरी हिंदी बोली जाती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें देखने को मिल रहा है एन राजम डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र वादक से में विख्यात हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर एन राजम जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये वीणा बजाते हैं या गिटार बजाते हैं या वायलिन बजाते हैं या फिर बांसुरी बजाते हैं? तो आंसर आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वायलिन। जो डॉक्टर एन राजम हैं ये वायलिन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? वायलिन से संबंधित हैं। और सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सबसे पुराने या प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका वीणा। वीणा सबसे प्राचीन या पुराना वाद्य यंत्र है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरी कोरियोग्राफर थी? तो यहाँ पर देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी? तो कौन थी? काजोल थी। ये सभी नायिका हैं, काजोल या सरोज खान या फिर श्रेया घोषाल या फिर माधुरी दीक्षित। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी। नृत्य निर्देशक जो सभी नायक नायिकाओं को डांस सिखाती थी, ताकि नृत्य सिखाती थी। तो यहाँ पर ये कोरियोग्राफर थी, तो वो थी सरोज खान। कौन थी? बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सरोज खान। सरोज खान को आपने देखा होगा, ये नृत्यांगना थी जो नृत्य सिखाती थी। चलिए हम अगले
और इनको तो जानते होंगे, काजोल को जो एक नायिका हैं अर्थात हीरोइन हैं, और श्रेया घोषाल भी हैं, और इनको भी जानते होंगे आप। माधुरी दीक्षित तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम ट्रांसजेंडर हैं जो कि यहाँ पर भरतनाट्यम अ, नृत्य में शास्त्रीय नृत्य है ये भरतनाट्यम। इसमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और प्रथम ट्रांसजेंडर हैं। कौन है? तो यहाँ पर वि- विशेष हुयेरेम, या फिर नर्तकी नटराज, या साधना मिश्रा, या श्रुति सितारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, नर्तकी नटराज। नटराज जो थी ये भरतनाट्यम भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित थी, और इन्हें सबसे पहले ये प्रथम ट्रांसजेंडर थे और इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर देख रहे हैं 80 नंबर। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ पर देख रहे हैं असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व। तो असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र या प्रायद्वीपीय राज्य कौन से होते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से गुजरात से लेकर यहाँ से इस प्रकार से दक्षिण के जो पूरे राज्य आ रहे हैं ये सभी प्रायद्वीपीय राज्य होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात पड़ेगा, यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र पड़ेगा, यहाँ पर गोवा पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गोवा पड़ेगा, और यहाँ पर कर्नाटक पड़ेगा, और यहाँ केरल पड़ेगा, और ये तमिलनाडु पड़ेगा, और यहाँ पर आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना जो है ये प्रायद्वीपीय नहीं है, और यहाँ पर उड़ीसा पड़ेगा, इसके बाद ये पश्चिम बंगाल पड़ेगा। तो इस प्रकार से सभी राज्य जितने भी हैं ये सब ये प्रायद्वीपीय राज्य हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ये तो समुद्र के आसपास का किनारे का ये जो भाग होता है ये पूरा क्षेत्र क्या प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। ये प्रायद्वीपीय राज्य हैं। तो यहाँ पर कहा गया असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए यहाँ पर अधिक से बहुत अधिक है, या फिर बहुत कम है, या फिर मध्यम से अधिक है, या फिर मध्यम में है, यानी बीच में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको बी डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, मध्यम में। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्रीय राज्यों में यहाँ की जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो मध्यम है, मध्यम अर्थात बीच का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इसी में देख लेते हैं, वही वाला प्रश्न है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मध्यम था, और यहाँ पर असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व है, और असम में जनसंख्या घनत्व जो है 398 व्यक्ति हैं। यहाँ पर 398 व्यक्ति हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आत्मकथा है। यहाँ पर देख रहे हैं आत्मकथा है, अर्थात यहाँ पर कहा गया है ये जो लिखी हुई पुस्तकें हैं तो ये क्या है? ये आत्मकथा है, और किसकी आत्मकथा है? यहाँ पर है तो कौन यहाँ पर जो लिखा गया है किसकी आत्मकथा है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनस, ये क्या है? ये आत्मकथा है। या फिर दीपिका पादुकोण, या करीना कपूर, या आलिया भट्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका छूट गया है, इसको काट देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है। और ये किसकी आत्मकथा है? तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर छूट गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोंग क्रीम नोंग नोंग क्रीम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नोंग क्रीम उत्सव नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार में, मध्य प्रदेश में, केरल में, या फिर ये मेघालय में। तो यहाँ पर देख रहे हैं नोंग क्रीम उत्सव जो है ये नृत्य उत्सव है,
और ये कहाँ मनाया जाता है? दिस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। नोंग क्रीम नृत्य उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तंजौर। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? जो तंजौर की बाला सरस्वती थी वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो ये बिहू, मणिपुरी, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो किसके लिए जानी जाती थी? तो तंजौर की रहने वाली जो बाला सरस्वती हैं ये शास्त्रीय नृत्य करती हैं और ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर बात करें तो किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी जो है केरल का है। यक्षगान भी आपका केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रीडम फ्रीडम इन इक्वाजाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन इक्वाजाइल किसकी एग्जाइल फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की या फिर एपीजे अब्दुल कलाम की या फिर महात्मा गांधी की या दलाई लामा की? तो देखिए जो फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा है ये है डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा दलाई लामा की। किसकी होगी? दलाई लामा की। अब ये दलाई लामा कौन थे? दलाई लामा देखते हैं ये अभी ये इनका देहांत हो चुका है। ये तिब्बती चीन। यहाँ पर देखेंगे अगर भारत के उत्तर में तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर का क्षेत्र जो है नेपाल से संबंधित है और यहाँ भारत और नेपाल के बीच में ये बौद्ध धर्म के गुरु थे ये दलाई लामा। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है और इनकी आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो असम में एक फसल काटी जाती है। वार्षिक फसल होती है जो एक वर्ष में होती है और उसी अच्छी फसल होने की खुशी में ये उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार मनाया जाता है माघ बिहू या मकर बिलक्कू या फिर लोहड़ी या फिर पोंगल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि असम का एक नृत्य है। ये उत्सव है कौन सा है? तो माघ बिहू। माघ बिहू जो है इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। माघ बिहू जो है असम में मनाया जाता है। लोहड़ी जो है लोहड़ी और ये पोंगल नृत्य है ये पंजाब का है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं गरबा। यहाँ पर नृत्य है गरबा, बंध नृत्य या भांगड़ा या लावड़ी। तो यहाँ पर ये चार नृत्य दिए गए हैं। तो ये गोटीपुआ नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है या किस नृत्य से संबंधित है? तो यहाँ पर बंध नृत्य बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बंध नृत्य। ये बंध नृत्य जो है इसी को गोटीपुआ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बस हमारी यहीं तक प्रश्न थे। हमारी क्लास समाप्त होती है। बाकी के जितने भी प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।